नमस्कार, मैं हूं राजीव ढोंडियाल। एक बड़ी खबर आपको देते हैं। जापान से बड़ी खबर है, जहां पर कुमामोटो प्रीफेक्चर में विनाशकारी भूकंप आया है। बहुत जोरदार यह कंपन महसूस किया गया है। रिक्टर स्केल पर भी इसकी तीव्रता काफी ज्यादा थी। तो जापान में यह भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। कुमामोटो प्रीफेक्चर में यह विनाशकारी भूकंप आया। अब से थोड़ी देर पहले जापान के उकी सिटी के पास में भूकंप का बहुत जोरदार झटका महसूस किया गया। तीव्रता रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की 7.1 मापी गए हैं। और जेएमए जापानी मौसम विभाग के मुताबिक यह भूकंप जमीन से सिर्फ 10 किलोमीटर की गहराई पर था। सिर्फ 10 किलोमीटर की। भूकंप का केंद्र चूंकि बेहद उथला बताया जा रहा है, इसीलिए जो कंपन थे, जो झटके थे, वो बहुत तेज थे। कुमामोटो के उकी शहर और हिकावा टाउन में जापान के जो शिंदो स्केल, वहां जापान का जो तीव्रता का पैमाना है, जो वहां का तीव्रता का मीटर है, उसके मुताबिक उस स्केल पर, शिंदो स्केल पर झटके अधिकतम 7 दर्ज किए गए हैं। 7.1 की यह तीव्रता थी, जो कि तबाही का सबसे बड़ा स्तर माना जाता है। कुछ जो फुटेजेस आए हैं जिसमें ये कैप्चर हो रहा था, उसमें आप देखेंगे कि पूरा कैमरा हिलता हुआ दिखाई देगा। इस विजुअल में आप देखिए, पहले एक स्टेबल, एक साफ तस्वीर थी। उसके बाद जब भूकंप आया और कुछ सेकंड तक ये झटका था, तो उस समय ये पिक्चर आपको धुंधली सी दिखाई देगी। ये तस्वीर उस समय की है। तो तब 7 रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता थी। शिंदो स्केल पर भी इसकी तीव्रता थी। इसके अलावा क्यूशु द्वीप और फुकुओका में, नागासाकी में और कागोशिमा जैसे प्रांतों में भी झटके महसूस किए गए। हमारी संवाददाता शिवानी शर्मा इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गई। शिवानी, रिक्टर स्केल पर भी बहुत ज्यादा इसकी तीव्रता थी। कितना नुकसान हुआ है? हम ये भी देखते हैं कि जापान में आते रहते हैं भूकंप, लेकिन क्या इस भूकंप को सह गया है जापान या नुकसान हुआ है? देखिए राजीव, जापान की अगर हम बात करें तो ये भूकंप को लेकर बहुत ही प्रोन है और इसीलिए यहाँ पर जितनी भी इमारतें हैं उनको इस तरह से बनाया गया है कि भूकंप की वजह से यहाँ कम से कम नुकसान हो। लेकिन जो लोग ओपन एरियाज में हैं, खास तौर पे समुद्र के इलाकों के पास हैं, वहां पर सुनामी वार्निंग दे दी गई है। और ये जो सुनामी वार्निंग है राजीव, इसलिए अहम है क्योंकि ये समुद्र का इलाका जब भी होता है, जब यहाँ पर तेज भूकंप आता है, तो हमेशा इस बात की आशंका रहती है कि जल स्तर जो है 1 मीटर तक बढ़ सकता है। और यही सुनामी की वार्निंग यहाँ पर जारी की गई है, यानी 1 मीटर तक लेवल अप हो सकता है। यानी अचानक अगर भूकंप आता है, खासतौर पर सदर्न जापान की अगर हम बात करें, तो ये जो पूरा इलाका है, यहाँ पर काफी ज्यादा डराने वाली जो तस्वीरें हैं वो सामने आई हैं। कैमरा अचानक बहुत तेजी से हिलने लगा। जो लोग खरीदारी कर रहे थे, मॉल के अंदर थे, दुकानों के अंदर थे, सामान गिर गया। और जो छोटे बच्चे थे वो रोने लगे, घबरा गए वहां पर लोग। और जो प्रधानमंत्री हैं जापान की, उन्होंने इस बात के लिए सख्त संदेश दिए हैं। इमरजेंसी सिस्टम्स को पूरी तरह से उन्होंने लागू कर दिया है। जो इमरजेंसी रिस्पॉन्स है वो वहां पर काम कर रहा है। और कोशिश ये की जा रही है कि इन पूरे इलाकों में जहां पर ये भूकंप आया है, ये देखा जाए, ये इंश्योर किया जाए कि कोई भी किसी भी तरह से जान का नुकसान नहीं हुआ है। अगर जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशंस की जरूरत है या कहीं इमारतों को नुकसान हुआ है, वहां से लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। अगर किसी तरह से बिल्डिंग्स को या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान हुआ है, उसको दुरुस्त किया जा रहा है। तो जापान अर्थक्वेक्स के लिए तैयार रहता है, लेकिन इस तरह की तीव्रता जो है वो असाधारण है। लिहाजा यहाँ पर रिस्पॉन्स टीम्स को एक्टिवेट कर दिया गया है। सुनामी की वार्निंग जो जारी की गई थी जब ये भूकंप आया था, अब इसको लिफ्ट किया गया है। ये भी खबर हमको मिली है। यानी कि अभी रेस्क्यू पर जोर दिया जा रहा है। कोशिश की जा रही है कि अगर कोई भी प्रभावित हुआ है इस भूकंप से तो उसकी मदद की जाए। और इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम और अलर्ट्स को भी यहाँ पर एक्टिवेटेड रखा गया है।